वीडियो ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, नेटवे का वीडियो ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे कुछ तो है, जिसे बहुत सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं बेसिकली बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपना नंबर खो देते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए जो बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जान पाते हैं ऐसे डिफरेंस को, उनके लिए हम लोग 3D व्यूज ऑफ सिमिलर वर्ड्स लेके आए हैं। 3D व्यूज दैट मीन्स द डिस्क्रिप्शन, डिफरेंस एंड डेफिनेशन ऑफ द टू सिमिलर वर्ड्स। तो ये दो सिमिलर वर्ड्स को हम लोग 3D व्यूज में आपके सामने लाते हैं हम लोग, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग लेके फिर से आपके पास आए हैं दो सिमिलर वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन काफी सिमिलर होता है, सिंगल लेटर का डिफरेंस है और उनका जब आप उनका डिफरेंस देखिएगा, उनकी मीनिंग देखिएगा तो उनमें काफी अंतर आपको दिखेगा। तो हम आपके सामने फिर दिखाते हैं वो कौन सा वर्ड्स है। पहला वर्ड हमारे पास है सेंस, और फिर बात आती है कि दूसरा वर्ड क्या है। तो दूसरा वर्ड भी हमारा है सेंस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, सेंस वर्सेस सेंस। सिंगल लेटर का डिफरेंस है, यहाँ पे सी यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। बाकी सारे लेटर जो है वो सिमिलर है, सेम लेटर है। तो सेंस वर्सेस सेंस, ये दो वर्ड्स हमारे सामने हैं और चूंकि जब वर्ड्स है तो कुछ ना कुछ इनका मीनिंग होगा ही। तो बात आती है कि आखिर इनका मीनिंग क्या है, क्या है डिफरेंस दोनों के बीच। मीनिंग है क्या, सिमिलर मीनिंग है या दोनों के बीच डिफरेंस है। तो इनका 3D व्यू हम आपको दिखाएंगे। 3D व्यू दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में सबसे पहले समझते हैं कि कुछ जैसे पहला वर्ड हमारा है सेंस। अगर हमारे सामने स्टेटमेंट दिया हो, इन क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हो कि सेंस इज द परसेप्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा वर्ड दिया हो सेंस इज द परसेप्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दो वर्ड्स, दो स्टेटमेंट दिए हो, नीचे दिया हो कि बोथ आर करेक्ट एंड तीसरा दिया हो नन ऑफ दीज। तो यहां पे तीसरा स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड चौथा ऑप्शन आपके पास होगा नन ऑफ दीज। स्टेटमेंट दिया हुआ है तो बच्चे या तो समझते हैं कि शायद ये मिसप्रिंटिंग का ऐसा हो गया है, या समझते हैं कि CSIR, ICMR या DBT गलती कर दिया है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि CSIR, ICMR जो काफी रिस्पॉन्सिबल संस्थान है, ICMR है रिसर्च संस्थान है, तो ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती है, यानी कि कुछ न कुछ तो होगा इनके बीच। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि कुछ तो है बिटवीन सेंस एंड सेंस। तो कुछ न कुछ है, तभी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। और बच्चे इस कंफ्यूजन में या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं तो नन ऑफ दीज पे लगा के चले जाते हैं, या बोथ ऑफ करेक्ट पे लगा के चले जाते हैं कि शायद वो ये सोचते हैं कि ये मिसप्रिंटिंग है और दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो वो बोथ ऑफ दीज पे, बोथ आर करेक्ट पे लगा के चले जाते हैं। या कुछ ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये दोनों गलत है, तो वो नन ऑफ दीज पे लगा के चले जाते हैं। यहां तो वो टच करते ही नहीं है, क्योंकि लगता है कि अच्छा ये सही है कि ये सही है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास इन दोनों वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन, डिफिनेशन और डिफरेंस आपके पास लेके आए हैं, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और बता सकें कि नहीं ये सिमिलर वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। तो बात आती है कि आखिर मीनिंग क्या है। मीनिंग को अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे सेंसरी ऑर्गन्स just like tongue, sensory organ just like tongue, nose, eyes and ears. It's a typical sensory organs that's connected with the
सेंसरी नर्व्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स. Sensory organs just like tongue, nose, ear, eyes, that's connected with the sensory nerves of nervous system. तो ये सेंसरी नर्व्स जो होते हैं, ये सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो इस सेंस से बने होते हैं. ये सेंसरी वर्ड जो होता है वो इसी सेंस से बना होता है. और इस सेंस को हम लोग अगर डिफाइन करें, सेंस को जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम डिस्क्रिमिनेशन और अगर डिफिनीशन, तो अगर डिफिनीशन इसका दें हम लोग तो इट्स अ फिजियोलॉजिकल सेंस, इज द फिजियोलॉजिकल capacity of organisms that provide data for perception. यानी कि ये सेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म के परसेप्शनल कैपेसिटी से जुड़ा होता है. यानी कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो था क्वेश्चन में वो सही था. यानी कि ये सेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, परसेप्शनल कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है. सो इस सेंस को हम लोग कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड डाटा फॉर परसेप्शन. तो ये परसेप्शनल कई सारे परसेप्शनल होते हैं. जैसे अगर आप हीट कर रहे हैं, किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट्स कनेक्टेड विद द सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स होते हैं. जो सेंसरी नर्व्स ये उस जो हमारी परसेप्शनल कैपेसिटी होती है वो सेंसरी नर्व से होती है, जो एनालाइजिंग सेंटर तक लेके जाती है किसी भी मैसेज को. सेंसरी मैसेज को एनालाइजिंग सेंटर दैट मींस द ब्रेन के पास लेके जाती है. और फाइनली ब्रेन से जो मोटर नर्व्स आते हैं वो मैसेज लेके आते हैं कि फाइनली जो कि हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो क्या है, वो किस तरह का मैसेज है, वो मोटर नर्व के थ्रू आ जाता है. तो हमारे जो अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये नर्व्स जो होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, इनके साथ मोटर नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेयर में रहते हैं. तो कई तरह के नर्व्स होते हैं. तो अगर देखा जाए तो सेंसरी नर्व के साथ मोटर नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर नर्व्स को हम लोग देख लें, इसी सेंसरी नर्व्स के साथ ही तीन तरह के नर्व्स होते हैं. सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व और तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो क्रैनियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स में ये दोनों प्रेजेंस रहते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. तो बात यहाँ पे हमको करनी है सेंसरी नर्व्स की, जो ये सेंसरी वर्ड जो सेंस से बना हुआ है एक्चुअली, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शनल कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे इस चीज को तो हमने समझ लिया कि ये सेंस जो है वो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट प्रोवाइड डाटा फॉर परसेप्शन, दैट्स रिलेटेड टू द सेंसरी नर्व्स दैट गो टेक द मैसेज बाय द sensory organs that like tongue, nose, eyes and ear, and take them goes through the analytic center that means the brain, and finally we feel the message. What is the message that we feel? So अगली बात आती है कि ये सेंस आखिर क्या है. इस सेंस के बारे में देखें तो ये सेंस जो है वो एक रिवर का नाम है. बात आती है इंडिया में तो ऐसा कोई रिवर नहीं है जिसका नाम ऐसा हो. ये बात है कि ये रिवर इंडिया में नहीं है. पहली बात तो ये है, ये रिवर इंडिया में नहीं है. रिवर है लेकिन इंडिया में नहीं है. ये रिवर जो है ये लिस्टरशायर, वेस्ट लिस्टरशायर ऑफ इंग्लैंड, पश्चिमी लिस्टरशायर ऑफ इंग्लैंड में ये रिवर है. पश्चिमी लिस्टरशायर ऑफ इंग्लैंड का ये रिवर है सेंस. तो ये सेंस एक रिवर का नाम है जो पश्चिमी लिस्टरशायर ऑफ इंग्लैंड में
रिवर ऑफ वेस्ट लिस्टरशायर ऑफ इंग्लैंड। सो काफी डिफरेंस है, ये सेंसरी परसेप्शनल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि ये एक नेम है, एक नाउन, एक नेम है ऑफ रिवर जो लोकेटेड है वेस्ट लिस्टरशायर ऑफ इंग्लैंड। तो आपने देखा कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम था। हम लोग ये बच्चे इस सेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये लेटर का डिफरेंस है, और जब हम लोग सेंस बोलते भी हैं, बच्चे जब सुनते हैं सेंस तो वो इस सेंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे सेंस लिख लेते हैं और कुछ बच्चे सेंस लिख लेते हैं। अगर उनसे आप पूछे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा सेंस में क्या है। तो अभी जब आप ये वीडियो देख लीजिएगा, एक बार देखने के बाद जब भी आप ऐसे वर्ड्स को देखिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा और आप आसानी से इनके बीच डिफरेंस बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने आपको बता दिया, डिफिनीशन हमने आपको बता दिया, डिफरेंस आपने देख लिया। तो ये 3D व्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड प्रिपरेटरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म नेट क्रैकर वीडियो ट्यूटोरियल्स के प्लेटफॉर्म पे, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। थैंक यू।